तो इस लेक्चर में आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं CML, SML और कैरेक्टरिस्टिक लाइन की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1। तो इसमें देखो आपको रिकरेंट दिया है फॉर द पास्ट 10 ईयर्स ऑन सिक्योरिटी एंड जो मार्केट इंडेक्स और आपने डिटरमिन करना है बीटा एंड फिट कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA नवंबर 2003। इसमें देखिए आपको क्या डाटा दिया है, आपको पास्ट 10 ईयर्स का डाटा दिया है। ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन पिछले 10 सालों की आपको दी है रिटर्न ऑन सिक्योरिटी। रिटर्न दी है आपको विच मीन्स RI। तो ये है आपकी परसेंटेज में। तो किसी 20 22 देन 25 21 जिसे जो 18 -5 17 19 यानी कि जो -7 एंड 20। इसी तरीके से आपको मार्केट की रिटर्न दे रखी है। 20 को 20 रिटर्न ऑन मार्केट RM जिसको हम कहते हैं, जिसे जो 20 को 20 18 यानी कि 16 28 6 जिसे जो -6 देन इट जो 5 6 एंड 11 5 6 11। तो आपको देखो एक को बीटा कैलकुलेट करना है और एक आपको फिट करनी है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो पहले बीटा के लिए देखें, हमें देखो क्या क्या चाहिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक लाइन का देखो फार्मूला था RI माइनस मीन RI इक्वल टू बीटा इंटू RM माइनस मीन RM। तो पहले को मीन रिटर्न कैलकुलेट करके हैं सभी की। तो N इज गिवन 10, तो ये आपका समेशन आ जाएगा RI का। लेकिन से हाउ मच जिसे 42 प्लस जिसे 46 18 माइनस 13 एंड 17 30 प्लस 19 49 एंड 13 जिसे 150। तो इससे आपकी मीन आ रही आ गई 150 डिवाइडेड बाई 10 15%। सिमिलरली RM का टोटल है जिस 40 60 76 प्लस 28 -6 प्लस 6 सेंसर प्लस 16 120। तो इससे आपकी मीन RM भी आ जाएगी 120 बाई 10 जिससे कि 12%। अब आपको क्या चाहिए बीटा। बीटा का बेसिक फार्मूला है आपका बीटा इक्वल टू जिसे जो RI माइनस मीन RI इनको RM माइनस मीन RM, इसका कर लीजिए समेशन अपॉन सो RM माइनस मीन RM होल स्क्वायर एंड समेशन। तो एक कॉलम बनाते हैं। पहले सबसे पहले बनेगा RI माइनस मीन RI। तो RI कितना आपका 15 20 माइनस 15 जिसे कि 5 27 यानी कि 10 देन 6 जिसे ये 3 माइनस 20 जिसे कि 2 जिसे 4 -7 माइनस 22 एंड this one is 5 then it is RM minus mean RM 22 minus 12 this is 10 this is 8 then it is 6 this is 4 this is 8 8 minus 4 minus 6 minus 18 5 minus 12 minus 7 6 minus 12 minus 6 11 minus 12 minus 1। तो अब इनको अगर रखें मल्टीप्लिकेशन RI माइनस मीन RI इंटू RM माइनस मीन RM। So this one is 50 56 60 24 24 and minus 80 sorry plus 80 minus plus this is minus 36 यानी कि -28 132 पॉजिटिव एंड -5।
इसका कीजिए समीशन। जैसे 106 166 प्लस 48 प्लस 80 माइनस 36 माइनस 28 प्लस 132 माइनस 5 357। फिर आपको चाहिए आर एम माइनस मीन आर एम होल स्क्वायर। आर एम की 10 100 64 36 16 64 16 18 स्क्वायर 324 7 स्क्वायर 49 6 स्क्वायर 36 1 स्क्वायर इज 1। तो this is 216 and this is 280 296 plus 324 plus 49 plus 37 706। तो इसमें पुट कर रखे हैं जिससे ये 357 डिवाइडेड बाय 706 तो दिस विल बी बीटा 357 डिवाइडेड बाय 706 तो बीटा आ रहा है आपका 0.5057 जिस वन इक्वल टू बीटा 506 भी कर सकते हैं और 0.505657। तो नेक्स्ट अब आपने फिट करनी है करेक्टरिस्टिक लाइन। तो जैसे अप्लाई कीजिए ना वो डाटा आ गया आपके पास। तो इट मीन्स करेक्टरिस्टिक लाइन इज सो रिटर्न इज इक्वल टू आर आई माइनस मीन आ रही है आपकी 15, बीटा है आपका 0.5057 एंड आर एम है आपकी माइनस मीन आर एम इज 12। तो आर एम को एज इट इज रखेंगे तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे आर आई विल बी 15, इसको मल्टीप्लाई किया 12 से माइनस आ जाएगा 0.5057 सो इंटू 12 6.0684 प्लस 0.5057 आ रहा है। तो इट मीन्स आपकी इक्वेशन बन गई -15 8.93 प्लस 0.5057 आ रहा है। जिसे वर्क करेक्टरिस्टिक लाइन तो इसका बेनिफिट है यदि फ्यूचर के आपको आर एम दी है इसमें पुट करके आप रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर सेकंड। प्रॉब्लम सेकंड में आपको मेंशन किया है रिटर्न ली है फॉर 2 स्टॉक्स फॉर पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न आर गिवन। देखो आपको एक को दी है मार्केट रिटर्न जिसको हम कहते हैं आर एम और एक आपको दी है दो स्टॉक्स हैं आपके एग्रेसिव और एक है डिफेंसिव। दी आर स्टॉक्स स्टॉक ए स्टॉक बी। अब इनकी ना रिटर्न्स आपको दी हैं मार्केट रिटर्न जैसे है 7% तो उसकी रिटर्न है 4% और है 9%। मार्केट रिटर्न है आपकी 25% देन रिटर्न जो 40% एंड जो 18%। तो ये आपको डाटा दिया हुआ है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। आपको पहले बीटा कैलकुलेट करना है। नंबर 1 बची बीटा ऑफ 2 स्टॉक्स। तो मीन्स जब बीटा निकालना है तो समझो एसएमएल अप्लाई हो जाएगी। तो आप इक्वेशन बनाइए। एसएमएल की इक्वेशन देखो क्या है, वो है आपकी रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो पहले लेते हैं एग्रेसिव स्टॉक है जैसे उसकी जो रिटर्न दिया है आपको 4, आर एफ मिसिंग है अभी और आपका बीटा भी मिसिंग है और आर एम दी है 7 माइनस आर एफ। ऐसे फिर दूसरी रिटर्न दी है 40 इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा मिसिंग है इसका। मार्केट रिटर्न लिया है आपको 25 माइनस आर एफ। तो एक तरीके से दो इक्वेशंस बन जाएंगे आपकी। उनको सब्सट्रैक्ट कर रखे हैं। सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 क्योंकि 1 जो है स्मॉलर है इससे। दिस माइनस दिस 36 एंड दिस कैंसल दिस माइनस दिस। देखो इसमें से कर को ये माइनस
बीटा को कॉमन आ गया आपका, तो 25 माइनस 7 रह गया 18 एंड माइनस आर एफ प्लस आर एफ ये कैंसिल हो गया, तो इससे आपका बीटा आ गया ऑफ एग्रेसिव स्ट्रोक 36/18 जिसे 2। तो ऐसे करके अब डिफेंसिव स्ट्रोक ये हम लेके हैं, क्योंकि दो अलग अलग स्ट्रोक्स हैं आपके, तो उसकी भी आप अप्लाई कीजिए। उसकी रिकरेंट दिया है आपको 9 एंड 18, तो 9 18 इज इक्वल टू आर एफ बीटा आपका मिसिंग है, आर एम दिया है 7 25 माइनस आर एफ। इसको रीड लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो यहाँ भी आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, 18 माइनस 9 आर एफ ही कैंसिल, बीटा देखो कॉमन आ जाएगा, 25 माइनस 7 18, तो इससे बीटा आ गया डिफेंसिव स्ट्रोक का जिसे जो 0.5। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर कि आपको बीटा फाइंड आउट करना है। सेकंड उन्होंने पूछा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक इफ मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 7% और 25%। अब वो कह रहे हैं कि मार्केट की जो रिटर्न है इसलिए इक्वली लाइकली का मतलब है, अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट रिटर्न, या नेक्स्ट ही लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट रिटर्न। इक्वली लाइकली मीन्स दोनों का चांस सेम है, तो 50-50 हम कह सकते हैं 1/2 1/2। तो इट मीन्स जब इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो इसकी भी इक्वल हो जाएगी, तो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी ऑन ईच स्टॉक। वट इज एवरेज रिटर्न ऑन ए स्टॉक एग्रेसिव जिसे 4 + 40 इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो डिवाइड कर दो 2 से जिसे 22 एंड सिमिलरली एवरेज रिटर्न ऑन डिफेंसिव जिसे कि 9 + 18 डिवाइडेड बाई 2 13.5%। तो किसी अवर रिटर्न नाउ देयर आस्किंग सिक्योरिटी मार्केट लाइन आपको फिट करनी है, फिट सिक्योरिटी मार्केट लाइन। नेक्स्ट अब सी पार्ट में देखो आपको पूछे हैं, सो बट ये SML आपको फिट करनी है, फिट SML। सो इफ रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो आपको दी है 7.5% एंड और जो मार्केट रिटर्न है क्या कि 7% और 25% एंड दिस इज इक्वली लाइकली। तो इसका मतलब है दोनों का जो चांस है 50-50% है, तो उसकी एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए 7 + 25/2 दिस इज 16%। अब आपकी SML की इक्वेशन बन जाएगी, देखो SML है आपकी RI इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। अब इसमें दो स्टॉक्स हैं, तो दोनों के बीटा देखो, बीटा भी हमने कैलकुलेट किए थे, बीटा ऑफ एग्रेसिव था आपका 2, बीटा ऑफ डिफेंसिव हमने कैलकुलेट किया था 0.5। तो बीटा चेंज हो रहा है तो बीटा की फॉर्म में रख लेते हैं RF इज अवर 7.5 प्लस बीटा RM है आपका 16 माइनस 7.5। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी RI इक्वल टू 7.5 प्लस 8.5 बीटा ऑफ सिक्योरिटी। तो ये आपकी बन गई SML। और एक फोर्थ पार्ट उन्होंने पूछा है नंबर बी में, सो वी हैव टू डिटरमिन अल्फा ऑफ 2 स्टॉक्स, अल्फा भी आपने कैलकुलेट करना है, ऑफ एग्रेसिव स्टॉक एंड डिफेंसिव, उनको भी आपने कैलकुलेट की थी एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल मीन्स एवरेज इफ मार्केट रिटर्न है ये इक्वली लाइकली, तो वो हमने कैलकुलेट की थी जिस वहाँ जो 4 + 40 डिवाइडेड बाई 2 इसकी आ रही है 22% एंड 9 + 18 27 13.5%। अब आप कैलकुलेट कीजिए रिक्वायर्ड रिटर्न थ्रू SML, तो ये SML के थ्रू आ जाएगी। पुट कर रखे हैं इसमें बीटा, सो दैट विल बी 7.5 प्लस 8.5 इंटू 2 दिस इज 17 + 7 24.5%। वैसे इसका आ जाएगा बीटा 7.5 प्लस 8.5 इंटू 0.5, ये रह जाएगी आपकी हाफ 4.4 11.75। तो आपका जंक्शन अल्फा आ जाएगा
actual recurrent minus expected minus 2.5 and actual minus guess 1.75%। तो इसका नेगेटिव है और इसका पॉजिटिव है। तो बस आपको अल्फा ही कैलकुलेट करना है, कोई डिसीजन उन्होंने नहीं पूछा है। तो दिस क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन है, तो दिस केम इन CA मई 2007 में आया था ये क्वेश्चन, एंड देन अगेन इट केम इन RTP मई 2018। सो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3। वो प्रॉब्लम 3 में आपको क्या क्या दिया है। सो मिस्टर Vasant Shah, an analyst of R Securities, had made risk and return projection for securities of Sparks and Global Limited, which are following। इकोनॉमिक सिनेरियो दिया है, इवेंट्स हैं आपकी, उसकी प्रोबेबिलिटी है, रिटर्न दिया है स्पार्क्स एंड ग्लोबल और रिटर्न दिया है मार्केट इंडेक्स की। तो it felt that interest rate of 7% on 91-day treasury bill is a good approximation of risk-free rate and assume CAPM holds good in the market। तो you are required to calculate beta for sparks and global commensurate proportional systematic and insystematic risk in the two stocks and recommend for fresh investment। और आपने डिसीजन भी बताना है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो दिस क्वेश्चन केम इन CMA जिसमें ये जून 2011 एंड अगेन इन दिसंबर 2011। तो देखो ये लेंथी क्वेश्चन है, आपसे दो स्टॉक्स हैं, दोनों की आपने रिटर्न से निकालनी है, रिस्क कैलकुलेट करने हैं। तो पहले डेटा बनाते हैं, आपको डेटा दिया है इकोनॉमिक सिनेरियो। इट मीन्स अपने इकोनॉमिक सिनेरियो में आपको दिया है जैसे कि GDP ग्रोथ दी है आपको। तो एक तरीके से बस देखो इवेंट का नाम रखा है इन्होंने। ग्रोथ है आपकी 1 to 3% और ग्रोथ में भी 3 to 6% एंड देन 6 to 8% और एक में भी मोर देन 8%। तो इस तरह से आपकी 4 इवेंट्स होगी। अब उसकी आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी विच इज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ith इवेंट किसी 0.20 यानी कि जो 0.15 0.40 0.25। फिर आपको दिया रिटर्न ऑन, अब दो स्टॉक्स हैं इसमें, एक है स्पार्क्स और एक है ग्लोबल। तो पहले एक लिखे हैं जैसे रिटर्न ऑन स्पार्क्स, उसकी रिटर्न दी है आपको RI जैसे -13 यानी कि 16 32 एंड 12। फिर एक आपको दिया रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स है, RM दे रखे हैं आपको जैसे -9 8 16 एंड 20। इस केस में आपको कैलकुलेट करना है पहले बीटा। तो इस स्टॉक का भी है और ऐसे ही दूसरा स्टॉक है उसका भी बीटा कैलकुलेट करेंगे हम। तो बीटा के लिए देखो फार्मूला क्या है आपका, बीटा ऑफ स्पार्क्स जिसी की रिटर्न ऑफ स्पार्क्स माइनस एवरेज रिटर्न इनटू RM माइनस मीन RM, इसका आप कीजिए इनटू प्रोबेबिलिटी अपॉन समेशन है, देन RM माइनस मीन RM होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी एंड समेशन। तो इसके लिए पहले रिटर्न निकालनी पड़ेगी, बल्कि एवरेज रिटर्न ऑन स्पार्क्स तो किसी 13 इंटू 0.2 माइनस 2.6 प्लस 16 इंटू 0.15 16 इंटू 0.15 जिसे 2.4 प्लस 32 इंटू 0.4 12.8 प्लस जिसे 3। सो 12.8 प्लस 3 प्लस 2.4 माइनस 2.6 तो किसी कमिंग 15.6%। तो ऐसे फिर आप RM निकाल सकते हैं, बल्कि मीन RM किसी जो -9 इंटू 0.2 माइनस 1.8 प्लस 8 इंटू 0.15 1.2 16 इंटू 0.4 6.4
20 को पॉइंट this is 5. So then this one is coming to be 1.2 plus 6.4 plus over 5 minus 1.8, 10.8. अब लिखते हैं बीटा के लिए आर एस माइनस मीन आर एस, ये आप रख लीजिए आर एस, यानी कि आर एस माइनस मीन आर एस. So minus 13 minus this minus 28.6, 16 minus this 0.24, 32 minus this 16.24, 12 minus this minus 3.6. So then you take similarly RM minus mean RM. 9 minus this minus 19.8 minus 2.8, 16 minus this 5.2, 20 माइनस जैसे 9.2. फिर अब इन दोनों को कीजिए मल्टीप्लाई इनटू प्रोबेबिलिटी. तो कॉलम बनाते हैं आर एस माइनस मीन आर एस, सो इनटू आर एम माइनस मीन आर एम इनटू प्रोबेबिलिटी. तो जिस मैंने जो 28.6 इंटू 19.8 इंटू 0.2, 113.256, यानी कि 0.4 इंटू 2.8 इंटू 0.15, जिसमें कि नेगेटिव 0.168, यानी कि 16.4 इंटू 5.2 इंटू 0.4, 34.112. सो यानी कि 9.2 टाइम्स 3.6 टाइम्स 0.25, जिस आल्सो नेगेटिव 8.28. अब देखेंगे ये आपका नेगेटिव बन रहे हैं, ये पॉजिटिव हो गए हैं, जिस आल्सो नेगेटिव. दिस टोटल तो 113.256 माइनस 0.168 प्लस 34.112 माइनस 8.28, जिसे जो 138.92. अब आपको चाहिए डिनोमिनेटर आर एम माइनस मीन आर एम, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी. तो इसका स्क्वायर कीजिए 19.8 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी है 0.2, 78.408, यानी 2.8 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 0.15, 1.176, then 5.2 square into 0.4, 10.816. So 9.2 square into 0.25, 21.16. So totally coming 111.56. अब इसमें पुट क्या रखें आपका बीटा आ जाएगा. सो न्यूमरेटर है आपका 138.92 डिवाइडेड बाई 111.56. So 138.92 divided by 111.56. So 1.245. तो ये खाली देखो फर्स्ट पार्ट. अब उन्होंने पूछा है कि आपको कैलकुलेट करना है प्रपोर्शन ऑफ सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क. उसके लिए पहले कहिए टोटल रिस्क कितना है आपका इक्विटी का. तो टोटल रिस्क निकालते हैं इसका. उसका फार्मूला बन जाएगा आर एस माइनस मीन आर एस होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, उसका समेशन. तो ये वेरिएंस आ जाएगा आपको. तो आप एक कॉलम बना लीजिए आर एस माइनस मीन आर एस, इसका स्क्वायर है इंटू प्रोबेबिलिटी. सो 28.6 स्क्वायर इंटू 0.2, 163.592, 0.16 इंटू 0.15, 0.024, 16.4 स्क्वायर इंटू 0.4, 107.584, 3.6 स्क्वायर इंटू 0.25, 3.24, and this total is coming 274.44. तो ये आपका टोटल रिस्क आ जाएगा 274.44. तो बीटा आ गया है, रिटर्न्स है आपके पास. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वकील रिस्क कितना है आपका. ये रिटर्न की आपकी
अब आपका फार्मूला देखो ये है, जो टोटल रिस्क है ऑफ स्पार्क इज इक्वल टू मार्केट रिस्क SM एंड रेजिडुअल रिस्क SE। मार्केट रिस्क का फार्मूला है बीटा स्क्वायर इनटू मार्केट वेरिएंस। तो पहले मार्केट रिस्क आ जाएगा आपका, जैसे ये सिग्मा SM स्क्वायर। देखो बीटा आपने निकाला है 1.245 स्क्वायर। मार्केट रिस्क है, मार्केट रिस्क कैलकुलेट कीजिए तो ये बन जाएगा देखो RM माइनस मीन RM होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी उसका समेशन। तो ये भी हमने निकाला था RM, जैसे 111.5 से ये मार्केट रिस्क है आपका। उसमें बुक क्या रखे हैं 111.56 1.245 स्क्वायर इंटू 111.56 172.92 और वो टोटल रिस्क है आपका। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो रेजिडुअल रिस्क आ जाएगा आपका। रिकरन को यहाँ नहीं लिखे हैं, रिकरन ऑफ एस आपको दिए हैं 15.6। जल्द गेट टू एस का रेजिडुअल रिस्क। टोटल रिस्क है आपके पास 274.44 माइनस 172.92 माइनस 274.44 जिसे 101.52। फिर आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखो टोटल कितना मिल रहा है आपको 274.44 मतलब परसेंटेज। तो गेस डिवाइडेड बाय गेस एंड गेस डिवाइडेड बाय गेस। जैसे ये आ रहा है आपका 37% और बैलेंस रह गया आपका 63%। ये प्रपोर्शन हो गया आपका सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क का इस स्टॉक में। देन दे आर आस्किंग जो रिकमेंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट को, उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है अल्फा। तो आप वो कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसकी रिटर्न है आपकी, तो अल्फा के लिए हमें चाहिए रिक्वायर्ड रिटर्न, फार्मूला है RF। तो RF देखिए कितनी है आपकी, RF दी हमें 7%। RF इज गिवन कितनी 7 प्लस बी का आपने कैलकुलेट किया 1.245 इनको RM है आपके पास 10.8 माइनस 7। तो इससे आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न आ जाएगी इस स्टॉक के। तो जैसे 3.8 इंटू 1.245 प्लस 7 11.73%। एंड देन यू विल गेट जेंसन अल्फा। फिर आप इसका अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिस्क हो गया, अब आपका अल्फा आ जाएगा। तो वो क्या अल्फा एक्चुअल रिटर्न स्टॉक माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्चुअल दिए को आपके 15.6 रिक्वायर्ड है आपके 11.73, जिसे कमिंग पॉजिटिव 3.87। तो वी शुड बाय। तो इसका डिसीजन आ जाएगा आपको बाय करना चाहिए। तो इसी तरीके से आप एक दूसरा स्टॉक आपको दिया है, आप PDF डाउनलोड करेंगे तो इसी तरीके से आप इसको सोल्व करें।